देखो बच्चे, पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं एपी का। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें पता है कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म इज A1, सेकंड टर्म इज A2, नेक्स्ट टर्म इज A3, एंड ऐसे चलते रहेंगे। तो लास्ट में आ जाएगा nth टर्म, जिसको हम बोलते हैं AN। ठीक है। अब अगर फर्स्ट टर्म मुझे पता है, फॉर एग्जांपल A1 की वैल्यू है A, और सेकंड टर्म में एक वैल्यू D ऐड हो रही है, थर्ड टर्म में एक और D ऐड कर दो, तो बेसिकली A+2D बन गया। ठीक है। अगर ऐसे ही चलते जाएंगे, A4 अगर मैं बात करूं, A4 हो जाएगा आपका A+D+D+D, तो इट विल बी A+3D। तो अगर ऐसे ही हम लोग चलेंगे और मुझे nth टर्म लिखना है, तो वो बन जाएगा बेटा A+n-1 × D। क्लियर है? तो ऐसी कलेक्शन ऑफ टर्म्स को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो फर्स्ट टर्म A1, दैट इज A, और एक होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं D। एक बात और भी याद रखनी है हमें, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। जैसे A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर D आएगा, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर D आएगा, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा। क्लियर? और nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला होता है A+n-1 × D। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टेंथ टर्म निकालना है, तो A+10-1 × D, ये क्या हो जाएगा? A+9D। ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि A25 मतलब 25th टर्म निकालो AP का, तो A+n की जगह 25 पुट कर दो और सोल्व कर दो। जैसे देखो, एक्सरसाइज हमारी है 5.1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP when the first term is A and common difference is given as। A बोला हुआ है हमारा 10, B हमारा है 10, और हमें फर्स्ट फोर टर्म लिखना है ना। फर्स्ट फोर टर्म का मतलब A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, A4 लिखना है। A1 तो A ही होता है, तो ये तो हो गया सिंपल 10। A2 क्या हो जाएगा? A+D। हमारे पास दोनों वैल्यू है ना, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। A3 क्या होगा? A+D+D, तो इट विल बी 10 + 10 + 10 अगेन 30। A4 क्या हो जाएगा बेटा? A+D+D+D। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ ना, D को ऐड करता जा रहा हूँ। तो मेरे फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होंगे? 10, 20, 30, 40। ये हमारे फर्स्ट फोर टर्म हो गए बेटा AP के। क्लियर है? फोर्थ पार्ट में देखो बेटा, A की वैल्यू है -1 और D की वैल्यू है हाफ। तो पहला टर्म तो A ही होता है, -1। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? A में D को ऐड कर दो, A है हमारा -1, D है 1/2। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1। 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2।
और प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 को न्यूमरेटर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, -2 प्लस 1 को सोल्व किया तो इट इज -1/2। ठीक है, सेकेंड टर्म। नेक्स्ट वन इज थर्ड टर्म निकालते हैं। व्हाट इज A3? A3 इज A प्लस D प्लस D। ये तो मेरा कितना है, -1। D कितना है, 1/2 प्लस 1/2, -1। और दो बार अगर 1/2 को ऐड करेंगे तो हमारा प्लस का 1 बन जाएगा ना, तो इट विल बी 0। क्लियर है। नेक्स्ट A4। A4 में क्या हो जाएगा, A प्लस डी प्लस डी प्लस डी। ए है -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। सेम कॉन्सेप्ट सोल्व ही करना है। ये तो 1 बन जाएगा, तो -1 प्लस 1 प्लस 1/2। -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो 1/2 आ गया। तो जो हमारे 4 टर्म्स होंगे एपी की वो क्या हो जाएंगे बेटा, -1, -1/2, फिर 0, और फिर फाइनली 1/2। देखो आंसर मैच करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट में। हमें एपी गिवन है और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो एपी क्या गिवन है, 3, 1, -1, -3 एंड देन डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म तो जो पहली वैल्यू है वही लिख दो। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा आ गया 3, सिंपल है। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करो, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल दो। फॉर एग्जांपल ये A1 है, ये A2 है, तो मैं A2 माइनस A1 कर रहा हूँ। 1 में से 3 गया, माइनस का 2 बच गया। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि नहीं मैं तो ये नहीं यूज कर रहा, मैं तो ये यूज करना चाहती हूँ सर, A3 माइनस A2, बिल्कुल कर सकते हो। ये हमारा क्या है, A3 है, तो माइनस का 1 और माइनस का 1, तो दैट इज अगेन -2। तो आंसर आ गया हमारा। ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो तो 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है गिवन एपी का वो -2 है। फोर्थ पार्ट में हमें ये बताना है इनमें से कौन सा एपी है, और जो एपी होगा उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। और उसके बाद राइट 3 मोर टर्म्स, उसके जो चार चार टर्म गिवन है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ टर्म हमें खुद लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो इजी है, सेकंड फिर भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अभी नहीं पता मैं एपी है या नहीं है। तो अगर ये कंफर्म करना है एपी है या नहीं, ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म, ये क्या बन गया सेकंड टर्म, ये क्या बन गया थर्ड टर्म, और ये बन गया फोर्थ टर्म। तो ये तो ए का काम करेगा फर्स्ट टर्म का। तो कहने की बात ये है कि ए तो है हमारा 2। अब हम निकाल लेते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं एक बार। कितना आया, 5/2 -2/1। एलसीएम इज 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को न्यूमरेटर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, अब सेम काम क्या करो थर्ड और सेकंड टर्म के लिए भी, क्या पता है या नहीं, एक बार और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 3 - A2। A3 कितना है हमारा, A3 हमारा है 3, -5/2। उससे क्या करोगे, टेक एलसीएम। 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, अगेन 1/2। अभी भी हो सकता है कि ना हो, तो जो एक टर्म और भी गिवन है वो भी चेक कर लेते हैं। A4 -A3। A4 की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, A4 हमें दे रखा है बेटा कितना, 7/2 -3, जहाँ कुछ नहीं है एलसीएम,
वन लिख दिया, एलसीएम ले लेते हैं टू। टू को टू से डिवाइड किया वन, वन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन, माइनस टू को वन से डिवाइड किया टू, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स। तो अब आप खुद लिखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो स्टेटमेंट्स भी लिखना, ठीक है। एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ टर्म निकालना है। तो ए फाइव निकालना बहुत आसान है, क्या करो, ए फोर में डी ऐड कर दो। ए फोर की वैल्यू क्या है, 7/2 है। डी की वैल्यू क्या है, 1/2 है। सिंपली सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा टू। टू को टू से डिवाइड किया वन, वन को सेवन से मल्टीप्लाई किया सेवन। टू को टू से डिवाइड किया वन, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन। सेवन प्लस वन, एट। सोल्व किया 4, ठीक है। ध्यान रखना कैलकुलेशन का। जैसे मेरा ए फाइव आ गया कितना, 4। अब मुझे ए सिक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए फाइव में एक डी और ऐड कर दूंगा। क्योंकि जैसे जैसे सेम नंबर आप ऐड करते रहते हो कंजिक्यूटिवली, तो एपी बनती रहती है अपने आप। तो ये वैल्यू 4 है, प्लस 1/2। अगेन टेक एलसीएम। टू को वन से डिवाइड किया टू, टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। टू को टू से डिवाइड किया तो वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन। 8 + 1 इज 9/2। कैलकुलेशन फोल्ट मत करना बेटा बस। अगर ए सेवन निकालना है तो क्या करो, ए सिक्स में डी ऐड कर दो। ए सिक्स कितना है, 9/2। ये कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे में टू, टू को टू से डिवाइड किया तो वन, वन को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन, प्लस टू को टू से डिवाइड किया तो वन, वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन। 9 + 1 10, 10/2 इज 5। तो कहने की बात क्या है, जो नेक्स्ट टर्म्स आए हमारे वो क्या आए हैं, और 9/2 5। आंसर मैच करो बेटा। देखो बेटा, फिफ्थ की बात करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो गिवन है, पहले जो गिवन है, क्या मैं ले सकता हूँ, जो पहला टर्म है वो है हमारा 3। जो दूसरा टर्म है वो है हमारा 3 + √2। जो तीसरा टर्म है वो है हमारा 3 + 2√2। जो फोर्थ टर्म है वो है मेरा 3 + 3√2। ये तो हमें गिवन है, तो ये तो क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म। सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं, ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कैसे निकल जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्लियर है। सेकंड टर्म क्या है हमारा, 3 + √2। और फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, सिर्फ 3। प्लस थ्री से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ √2। ठीक है, इज इट क्लियर। एक बार फिर से ट्राई करो कॉमन डिफरेंस निकालने की, लेकिन अलग तरीके से। अलग तरीके से मतलब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। थर्ड टर्म क्या है हमारा, 3 + 2√2। सेकंड टर्म क्या है, 3 + √2। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है। ये जो -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, और यही माइनस अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया बेटा 2√2, और यहाँ क्या बच गया, 1√2। कॉमन क्या आ जाएगा, √2। यहाँ क्या बच जाएगा, 2 - 1। टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन ही बचेगा। तो √2 को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आंसर क्या आएगा बेटा, √2 आ जाएगा। इज इट क्लियर। ओके। अभी भी मुझे नहीं लगता, मतलब मैं थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि भाई ये एपी है या नहीं है। तो एक
पेयर और है आपके पास, वो भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर क्या है बेटा, डी इज फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। फोर्थ टर्म क्या है हमारा, 3 + 3√2 माइनस थर्ड टर्म क्या था, 3 + 2√2। 3 + 3√2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल, ये क्या बच गया, 3√2 माइनस 2√2। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एक √2 कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3, यहाँ क्या बच जाएगा 2। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। 1√2 इज सिंपली √2। अब आप लिख सकते हो एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। तो ये एपी है। क्लियर है बेटा। ओके, ऐसा अगर हो गया है तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, A5 निकालना है। A5 के लिए क्या करो, A4 में D ऐड कर दो। A4 क्या था हमारा, 3 + 3√2 था, और D क्या है हमारा 1√2 आया है बेसिकली। 3 तो एज इट इज रहेगा, √2 वाले ऐड हो जाएंगे बेटा दोनों, तो 3 + 1 दिस विल बिकम 4√2। क्लियर है A5। अगर A6 निकालने को बोला जाए तो A5 में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। A5 क्या आया है, ये आया है, प्लस D इज अगेन 1√2, फिर से √2 वाले ऐड हो जाएंगे, तो 3 एज इट इज, 4 + 1 इज 5√2। क्लियर है बेटा सिक्स टर्म। ओके, नेक्स्ट वन इज सेवंथ टर्म। A7 क्या हो जाएगा, A6 में फिर से D ऐड कर दो। A6 क्या आया था हमारा, 3 + 4√2 या 5 हाँ 5 सॉरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोई भी कैलकुलेशन फोल्ड नहीं करना है। प्लस कॉमन डिफरेंस फिर से क्या है 1√2, 3 एज इट इज, √2 वाले फिर से क्या हो जाएंगे बेटा ऐड, तो 5 + 1 इज 6√2। तो ये आपकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ टर्म इजीली कैलकुलेट हो गई। देखो बेटा सिक्स टर्म, सॉरी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, जो सिक्स पार्ट है। हमारा A1 क्या है बेटा 0.2, A2 कितना है बेटा 0.22, A3 क्या है बेटा 0.222, और A4 क्या है बेटा 0.2222, एंड सो ऑन। ठीक है, पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कैसे, A2 - A1। A2 क्या आया था बेटा 0.22, A2 क्या आया था 0.2, जहां कुछ नहीं है वहां जीरो मान सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करो, 2 में से 0 2, 2 - 2 इज 0.0। पहला कॉमन डिफरेंस आ गया 0.02। ठीक है, एक कॉमन डिफरेंस और भी तो निकाल सकते हो, कैसे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। थर्ड टर्म क्या है हमारा 0.222, सेकंड टर्म क्या है 0.22, जहां कुछ नहीं है वहां जीरो, लास्ट में जीरो ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, 2 - 0 इज 2, 2 - 2 इज 0, 2 - 2 इज 0.0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ तो कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, वहां पे है 0.02, यहाँ पे है 0.002।
अब आप लिख सकते हो एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सिर्फ दो से ही पता चल गया। ठीक है, एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी, तो ये एक एपी नहीं है। एपी नहीं है तो आगे आंसर भी नहीं करना। अगर एपी है ही नहीं तो आप फिफ्थ सिक्स सेवंथ टर्म भी नहीं निकालेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेटा, ठीक है।